हेलो दोस्तों, इस वीडियो में जेईई मेंस 2026 के रजिस्ट्रेशन फॉर्म को कैसे भरना है स्टेप बाय स्टेप मैं इस वीडियो में डिटेल तुम्हें बताऊंगा, ताकि किसी को भी सिली से सिली मिस्टेक ना हो। कई बार बच्चे फॉर्म भरते हैं, छोटी मोटी मिस्टेक होती है, फॉर्म गलत हो जाता है और लास्ट में उनको एग्जाम में बैठने नहीं जाता। तो मैं बहुत ही समराइज फॉर्म में, इनका बहुत बड़ा बुलेटिन आया है, उसके अंदर से मैंने क्रिस्प जो भी इंपॉर्टेंट डेटा है उसको निकाला है। तुम्हें बुलेटिन भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस प्रकार से मैंने 10-15 मिनट में पूरा एडमिशन फॉर्म को पॉइंट बाय पॉइंट कैसे भरना है वो बताया। तो चलो शुरू करते हैं। राइट, तो एनटीए के वेबसाइट पे हमें आना है। ठीक है, जेईई मेंस एनटीए की ये वेबसाइट है, आसानी से तुम्हें मिल जाएगी। यहाँ पे आना है, ये वाले पे हमें क्लिक करना है, रजिस्ट्रेशन फॉर जेईई मेंस 2026 सेशन 1। यहाँ पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे ना, इस प्रकार का इंटरफेस खुल जाएगा। ठीक है, पहले इसमें यहाँ पे इन्होंने बताया कि क्या क्या स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं, वो मेरा काम है, मैं तुम लोगों को बताऊंगा। तुम्हें ये बुलेटिन डाउनलोड करके पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ये बुलेटिन डाउनलोड करने के बाद कुछ 50-60 पेजेस का कुछ इंफॉर्मेशन है, उसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है वो मैं तुम्हें पहले बताता हूँ, फिर हमें यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, वो बात करते हैं, पहले मैं यहाँ का समराइज कर देता हूँ। ठीक है, फिर हम यहाँ पे आएंगे। तो इन्होंने वो बुलेटिन में क्या कहा है, जनरल आउटलाइन बताइए कि ये जो एग्जाम है वो कौन से कॉलेजेस में हमें एडमिशन देगी। ऑनलाइन एग्जाम होगी, जनवरी और अप्रैल 2 सेशन में होते हैं, हमें ये बेसिक चीज़ पता है आई होप, और इतनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग पता है उसका मानकर मैं चलता हूँ। 21 से 30 जनवरी के बीच में पहला सेशन होगा, 2 अप्रैल से 9 अप्रैल के बीच में सेकेंड सेशन होगा, और जो हम अभी एप्लीकेशन फॉर्म भरने जा रहे हैं ना, वो 27 नवंबर तक उसकी डेडलाइन है। ठीक है, और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स होते हैं 75 क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने, टोटल 90 होते हैं क्वेश्चंस, 300 मार्क की एग्जाम। ये बेसिक चीज़ वो सब ऑलरेडी हमें पता है। ठीक है, वो इन्होंने इंट्रोडक्शन दे दिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कोई भी एग्जाम दे सकता है, उसका एज का कोई लिमिटेशन नहीं है। क्लास 12 बस कंडीशन है कि 2026 में अपीयरिंग चाहिए, या 24 या 25 में उसका क्लास 12 कंप्लीट होना चाहिए। फिजिक्स मैथ्स केमिस्ट्री, कई बच्चे कोई स्ट्रीम होती है बायोटेक्नोलॉजी, तो बायो भी वहाँ पे लगता है, तो केमिस्ट्री और बायो ऐसा इन्होंने कहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एप्लीकेशन फीस 1000 रुपीज़ है, बॉयज़ के लिए, गर्ल्स के लिए 800 रुपीज़ है। एनआरआईज या बाहर के सेंटर से तो बॉयज़ के लिए 5000 है और गर्ल्स के लिए 4000 है। तुम क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई से, नेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हो, इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है पेमेंट का। ठीक है, 13 लैंग्वेज में एग्जाम कंडक्ट होगी। 4 हमें प्रेफरेंसेस देने होते हैं एग्जाम सेंटर के। ठीक है, तो चारों के चारों हम वहाँ कैसे भरने वो देखेंगे। अब्रॉड में भी सेंटर है, अब्रॉड में कोई रहता है तो उनके भी सेंटर की लिस्ट यहाँ पे मौजूद है। तो इंडिया और अब्रॉड 2 जगह पे होती है। और रिजर्वेशन के बारे में यहाँ पे दिया है, किसको कितना रिजर्वेशन है उसके बारे में वो बेसिक इन्फॉर्मेशन है कि एडमिट कार्ड वगैरह कब आ जाएगा। जब ये हम भरेंगे तो एग्जाम के 3-4 दिन पहले आ जाएगा। नेगेटिव मार्किंग स्कीम है, और 2 सेशन में जो होगी बेस्ट ऑफ 2 है, मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में अच्छा है तो वो कंसिडर किया जाएगा, सेकंड अटेम्प्ट में स्कोर अच्छा है तो सेकंड अटेम्प्ट का स्कोर कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, मल्टीपल अगर फॉर्म भरोगे तो तुम डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, और जो एनटीए का फॉर्मूला है उस हिसाब से तुम्हें परसेंटाइल से तुम्हारा स्कोर पता चलेगा। ठीक है, तो ये इसका बेसिक आउटलाइन है, वो पूरे 50-60 पेजेस का जो बुलेटिन है उसका मैंने तुम्हें समराइज करके दिया है। अभी हम चलते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर। हमें न्यू रजिस्ट्रेशन, ये जो सेकंड वाला कॉलम है उस पर क्लिक करना है। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे हमें कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा यहाँ पे। ठीक है, इसके नीचे भी है, यहाँ पे जगह नहीं थी तो इसको मैंने आगे यहाँ पे रखा है। ठीक है, तो तुम नीचे स्क्रोल करोगे और यहाँ पे आओगे, यहाँ पे क्लिक करोगे। ठीक है, यहाँ पे टिक करके हम क्लिक टू प्रोसीड करेंगे। सर यहाँ पे इतना क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है वो समराइज करके देता हूँ मैं। क्या लिखा हुआ है, वही फीस के बारे में इन्होंने जानकारी दी कि किसको कितनी फीस लगेगी। मल्टीपल अटेम्प्ट नहीं दे सकते, सेशन 1 का ही ये रजिस्ट्रेशन है, सेशन 2 का बाद में खुलेगा। और क्या कहा है वहाँ पे, रजिस्ट्रेशन कैसे कैसे करना है उसका स्टेप्स उन्होंने बताया है। पहली स्टेप है कि हम रजिस्ट्रेशन करेंगे, अभी करेंगे वो जो टिक करके, बराबर, ओके। फिर हमें वहाँ से एक एप्लीकेशन नंबर मिलेगा और हम वहाँ पे पासवर्ड हमें डालना पड़ेगा, तो दैट इज स्टेप नंबर 1। ठीक है, करेंगे हम अभी। फिर स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे, जैसे हमें यूजर नेम पासवर्ड मिल जाएगा वो करके हम लॉगिन करेंगे फिर से एक बार, और फिर यहाँ पे ये सारी सभी वहाँ पे डिटेल चीज़ें हमें अपलोड करनी है। तो मैं वो स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। हम फिलहाल स्टेप नंबर 1 पे है। सो वेयर, जब हम अभी यहाँ पे क्लिक कर देंगे, क्लिक टू प्रोसीड होगा, उसके बाद हमें कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा, जहां पे अपना नाम डालोगे, फादर का नाम, मदर का नाम, जो भी डिटेल यहाँ पे जो भी होगी ना, तुम्हारे क्लास 10th के मार्कशीट के ऊपर जिस प्रकार से है वैसे ही एज इट इज तुम्हें यहाँ पे लिखना है। ठीक है, क्लास 10 की मार्कशीट के ऊपर जैसा नाम लिखा है, जैसा स्पेलिंग है, फादर का नाम, मदर का नाम, डेट ऑफ बर्थ, वहां पे जो भी लिखा है वो वहां पे लिखना है। ठीक है, तुम लोगों से गलती ना हो इसलिए वही चीज तुम्हें कंफर्म करने के लिए वही चीज एक बार नीचे वापस से फिर से तुम्हें भरनी है। राइट, ये कई जगह पे ऐसा वापस इन्होंने किया है ताकि बच्चों से मिस्टेक होती है ना, तो 2 बार उन्होंने यहाँ पे रखा है। ठीक है, फिर उसके आगे
फिर इसके आगे तुम्हारा एड्रेस वगैरह यहाँ पे तुम्हें भरना है, तुम्हारा पिन कोड क्या होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। फिर नीचे तुम्हारा ईमेल आईडी भरोगे, ईमेल आईडी को कंफर्म करोगे, मोबाइल नंबर और ऑप्शनल कोई कॉन्टैक्ट नंबर होगा तो वो वहाँ पे फिल करोगे, ठीक है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करोगे, तुम्हें मिलेगा कि तुम्हारा परमानेंट एड्रेस क्या है। अगर जहाँ पे रहते हो वही तुम्हारा परमानेंट एड्रेस है तो यहाँ पे टिक कर देना, वही चीज़ यहाँ पे नीचे फिल हो जाएगी, ठीक है। वो एड्रेस अलग है और कहीं दूसरी जगह पे रहते हो तो जहाँ पे अभी रह रहे हो वो एड्रेस वहाँ पे भरना, और जो घर का एड्रेस है वो ऊपर भर देना, ठीक है। चल फिर नीचे और आओगे तो तुम्हें पासवर्ड पूछेगा कि पासवर्ड क्या है तुम्हें रखना है, वो पासवर्ड रख देना। यहाँ पे पासवर्ड को कंफर्म कर देना। अभी पासवर्ड डालते वक्त ना तुम्हें उसमें एक कैपिटल लेटर और एक स्पेशल सिंबल होता है ना, जैसे कि एक्सक्लेमेटरी मार्क या हैशटैग वाला, वो यूज करना है। और साथ में ये हमारे न्यूमेरिक डिजिट भी तुम्हें यूज करने हैं। तो अल्फाबेट स्मॉल लेटर वाला और एटलीस्ट एक उसमें कैपिटल भी होना चाहिए, नंबर भी होना चाहिए एक एटलीस्ट, और एक एटलीस्ट वहां पे एक ऐसा स्पेशल सिंबल भी होना चाहिए, वही पासवर्ड यहाँ पे चलेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा वो देख लेना कि क्या सेट करना है तुम्हें, ओके। चल फिर यहाँ पे ये जो कैप्शन है वो यहाँ पे एज इट इज स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर ध्यान से देखना और वहां पे करके सबमिट करोगे। जैसे ही सबमिट करोगे ना ऐसा कुछ तुम्हें पूछेगा, ठीक है, कि तुमने ठीक से तो पढ़ा ना भाई, ओटीपी वगैरह तुम्हें आ जाएगा वहां से, ठीक है, कि जो भी तुमने कॉन्टैक्ट डिटेल वहां पे भरा है, ईमेल आईडी भरा है, अभी उसके ऊपर तुम्हें ओटीपी आएगा, ठीक है। तुम यहाँ पे ठीक है करोगे, ओके, इसको क्लोज कर दोगे, ठीक है। फिर उसके बाद तुम्हें कुछ इस प्रकार से मिलेगा कि तुमने ये जानकारी भरी हुई है, ठीक है ना। यहाँ पे कोई जानकारी में तो तुम्हें कोई चेंजेस तो नहीं करने हैं ना, ठीक है। फिर नीचे आओगे, उसी को नीचे स्क्रॉल करोगे तो तुम्हें यहाँ टिक करना है कि मैंने मेरा नाम ठीक से डाला है, जेंडर, पता, एड्रेस, मम्मी का नाम, ये वो, मोबाइल नंबर सब मैंने ठीक से डाला है। तो इन सभी को चेक करो और टिक कर देना है वहां पे, और फिर एग्री पे भी टिक कर दोगे, ठीक है। अगर तुम्हें लगेगा नहीं 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 यहाँ से थोड़ी मेरी मिस्टेक हो गई है तो एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म में तुम जा सकते हो। पेमेंट होने के पहले तक तुम कितनी बार भी इसको एडिट कर सकते हो, एक बार में ही ठीक से कर लेना, बार बार कहाँ एडिट करते बैठेंगे हम। तो अगर ठीक से भरी हुई है एग्री पे करो और यहाँ पे सबमिट एंड सेंड ओटीपी टू वेरीफाई मोबाइल नंबर, तो तुम्हारे मोबाइल नंबर पे ओटीपी आ जाएगा। वो ओटीपी जैसे ही पुट करोगे ये सबमिट हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही सबमिट हो जाएगा तुम बाहर आ जाओगे और वापस यही पेज पे जहां से हमने शुरू किया था उसी पेज पे वापस आओगे, वहीं पे यहाँ पे वापस से क्लिक करोगे, ये हमारी हो गई स्टेप नंबर 1 कंप्लीट। मतलब हमने एप्लीकेशन नंबर हमें मिल जाएगा और एक पासवर्ड जो हमने सेट किया है वो हमारे पास होगा। एंड केयरफुली ओटीपी सबमिट करने के बाद तुम्हें तुम्हारे मैसेज पे एक एप्लीकेशन नंबर आएगा, वो बहुत जरूरी है, उसी का रेफरेंस हमें बहुत आगे की तरफ लगेगा, तो वो अच्छे से नोट डाउन कर लेना। टेक्स्ट मैसेज में तुम्हें वो एप्लीकेशन नंबर मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारी हो गई स्टेप नंबर 1 कंप्लीट। रजिस्ट्रेशन हो गया है। अभी हम वापस से वहां पे लॉगिन करेंगे और बाकी की और डिटेल फोटो वगैरह डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे। बाकी की चीजें हम अभी यहाँ पे ये थर्ड कॉलम में आएंगे, ठीक है। तो इस थर्ड कॉलम में यहाँ पे हम लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। जो हमें लॉगिन नंबर मतलब एप्लीकेशन नंबर मिला है वो एप्लीकेशन नंबर हम यहाँ पे पुट करेंगे, और जो भी हमने वहाँ पे पासवर्ड सेट किया था वो पासवर्ड यहाँ पे हम सेट करेंगे। ये एप्लीकेशन नंबर तुम्हें टेक्स्ट मैसेज पे आया होगा मोबाइल पे, जो तुमने नंबर डाला होगा ओटीपी के लिए वहाँ पे आया होगा। ये कैप्चा भी ठीक से डाल देना, कैपिटल स्मॉल लेटर इधर गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। लॉगिन कर लेना। इन्फॉर्मेशन ब्रोशर वो बार बार दे रहे हैं, हमने पढ़ लिया उसे, ठीक है। जैसे लॉगिन पे क्लिक करोगे ये ऐसा कुछ तुम्हें देखने को मिलेगा, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म ये स्टेप्स कंप्लीट हो चुकी है। फीस और एप्लीकेशन फॉर्म व्यू ये इनकम्प्लीट है, ये यही यहाँ पे भरना होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे ना कुछ इस प्रकार का ये खुल जाएगा, ठीक है। ये बताएगा, तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ये भर दिया था और उसका स्क्रीनशॉट लिया, तो यहाँ पे ये कंप्लीट दिखाएगा। जो इनकम्प्लीट होगा वो यहाँ पे इनकम्प्लीट दिखाएगा, ठीक है। तुम जब पहली बार खोलोगे ना ये सब कुछ इनकम्प्लीट होगा, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप इस पे क्लिक करोगे। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे वो वाला टैब खुल जाएगा कुछ इस प्रकार से। वहां पे तुम्हें बहुत सारी चीजें वो फिल करने को बोलेगा। तो मैं एक एक करके यहाँ पे तुम लोगों का टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता। यहाँ पे जो जो भी पूछा है, तुम्हारा कॉन्टैक्ट डिटेल, पर्सनल डिटेल, कुछ डिसेबिलिटी है क्या, तुम्हारा आधार कार्ड का नंबर, और डिजी लॉकर से यहाँ पे ये जो स्टेप नंबर 4 है ना बच्चों, यहाँ पे तुम्हें पूछेगा कि वेरीफाई करो कि तुम्हारा नाम तुम्हारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पे मैच हो रहा है कि नहीं। तो वो एक आधार कार्ड से पूछेगा, तुम आधार कार्ड का नंबर डाल के भी कर सकते हो, या दूसरा बेटर ऑप्शन मुझे ये लगता है वहां पे एक डिजी लॉकर का ऑप्शन है। तुम्हें डिजी लॉकर अगर पता है तो वेर एंड गुड, डिजी लॉकर वाले ऑप्शन पे जाना और वहां पे उसको कंसाइन मतलब वेरीफाई करने के लिए परमिशन दे देना, ठीक है। ऐसे करते करते कौन से एग्जाम की सिटी है, तुम्हारे 10th और 12th में कितने मार्क्स है, वो यहाँ पे भर देना पूरे, ठीक है। छोटी मोटी एडिशनल डिटेल पूछेगा, ज़्यादा कुछ खास नहीं, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर पेरेंट्स का ही दे देना वहाँ पे, ठीक है। ये आखिरी में ये 2-3 चीज़ है वो इंपॉर्टेंट है। कैप्चर लाइव फोटोग्राफ, ऐसे ही भरोगे ना ये 9,
10th में आओगे, कैप्चर लाइव फोटोग्राफ, ठीक है। तो वेब कैम से, लैपटॉप से ही भरना, मोबाइल से फॉर्म मत भरना, लैपटॉप से ही भरना। लैपटॉप के अंदर कैमरा होता है, वहाँ पे जब हम यहाँ पे आएंगे लाइव फोटोग्राफ के ऊपर तो हमारा वेब कैम खुल जाएगा। प्रॉपरली स्क्रीन को उठा के फेस के सामने रख देना ताकि कैमरा से तुम्हारा फेस कंप्लीटली आ जाए। प्रेफरेबली स्पेक निकाल देना, बिना स्पेक के ही निकालना। स्पेक पहन के बर भी तुम फोटो निकाल सकते हो, लेकिन बिना स्पेक के निकाल लेना, कहीं पे दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और कोई मास्क वगैरह मत पहनना, वहाँ पे छोटे मोटे इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। पूरा फेस कवर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कान नहीं आ रहे, दाढ़ी नहीं आ रही, मूछें नहीं आ रही, नाक नहीं आ रहा, आंखें नहीं दिख रही, प्रॉपर सर फ्रेम में होना चाहिए, उतना ध्यान रख लेना। और अच्छा वाला लाइट वगैरह लगा लेना, नहीं तो पता चला कि काला दिख रहा है पूरा फेस, कोई आंखें भी नहीं दिख रही है, ठीक है। चलो, उसके बाद तुम्हें डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देने हैं, जो भी वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स पूछेगा वो अपलोड कर देना है तुम्हें, ठीक है। एंड देन दिस इज योर फाइनल सबमिशन। डॉक्यूमेंट में क्या क्या पूछ रहा है ये भी ध्यान में रखना। डॉक्यूमेंट में तुम्हारा फोटोग्राफ, ठीक है, बिना मास्क का, तुम्हारा एक व्हाइट पेज पे सिग्नेचर लेना, कैमरा से फोटो निकाल देना और वो कंप्यूटर पे डाल के यहाँ पे अपलोड कर देना। एंड मेक श्योर कि जो फाइल की साइज होगी ना वो 200 KB और यहाँ पे जो 100 KB है उससे ज़्यादा नहीं होगी। तुम्हारे 10th का मार्कशीट है उसका भी PDF फॉर्म में यहाँ पे तुम्हें अपलोड कर देना है, 300 KB से ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है। तो इस बातों का ध्यान रखोगे एंड दैट इज इट, तुम्हारा हो जाएगा स्टेप नंबर 2 कंप्लीट। उसके बाद तुम्हें वो पेमेंट का गेटवे पूछेगा, वापस से वहाँ पे जाओगे रजिस्ट्रेशन के वहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे ये टैब है ये तुम्हें देखने को मिलेगा। वहाँ पे तुम्हारा फाइनल सबमिशन के वक्त ये जो है क्या कहते हैं अपना पेमेंट वो कर दोगे, ठीक है। तो आखिरी तक देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ मैक्सिमम इसको शेयर करो ताकि किसी का भी सिली मिस्टेक के कारण हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट से वो वंचित ना हो जाए, ठीक है। एंड बेस्ट ऑफ लक, बहुत सारा कंटेंट अपने फिजिक्स सर्कल इस चैनल के ऊपर तुम्हें मिलेगा ही, तो डू एक्सप्लोर स्ट्रेटजी वाइज, लेक्चर वाइज, लाइव लेक्चर की रिकॉर्डिंग भी बहुत सारी वहाँ पे है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, वीडियो में। जय हिंद।